एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। और सबसे बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं, जहां अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को आखिरकार मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठाणे से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अब तक वो पुलिस को अपना नाम बदल कर बता रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने अब तक जो नाम बताए हैं उसमें पहले उसने अपना नाम विजय दास बताया, फिर थोड़ी देर बाद अपना नाम बदलकर वो बिजॉय दास बताता हुआ नजर आया। मोहम्मद आलियान भी उसने अपना नाम बताया और मोहम्मद इलियास भी अपना नाम बताया। यानी जिस व्यक्ति को इस वक्त मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसने अब तक 4 बार अपना नाम बदल लिया है। वहीं पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने पूछताछ में सैफ के घर घुसकर हमला करने की बात मान ली है, स्वीकार कर ली है कि यही वो हमलावर है जिसने सैफ अली खान के ऊपर चाकुओं से हमला किया। फिलहाल आरोपी को खार पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अब आज पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। रविवार का दिन है, इसलिए हॉलिडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी ने 16 जनवरी की रात अभिनेता सैफ अली खान पर घर में घुसकर हमला किया था। इसमें सैफ अली खान को गंभीर चोट आई, जिसके बाद वो इस वक्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती है। उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत में सुधार है और ऑपरेशन के बाद उन्हें एक स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, ये उसी हमलावर की है, उसी आरोपी की है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है। आखिर किस तरीके से हत्थे चढ़ा है सैफ अली खान का हमलावर, पुलिस के ये टाइमलाइन आपको जरा अब हम बताते हैं। कहां से गिरफ्तारी हुई है, सबसे बड़ा सवाल तो इसका जवाब है कि गिरफ्तारी जो है वो ठाणे से हुई है। अलग अलग जगहों पर 35 से अधिक टीम्स बनाई गई थी इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए। आपको बताएं कहां छिपा था, झाड़ियों में ये छिपा हुआ था, तो ये छिपा झाड़ियों में था। इसके अलावा क्या कर रहा है आरोपी, तो उसने आपको बता दे कहा है कि मैंने ही सैफ पर हमला किया है। क्या कह रहा है आरोपी, तो उसने ये स्वीकार कर लिया है पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में। नाम को लेकर सवाल इसीलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बार बार पुलिस की पूछताछ में अपना नाम बदल रहा है। नाम बदलकर कई नाम जो है वो अब तक बता चुका है, जिसमें वो विजय दास, बिजॉय दास, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद आलियान, ये सभी नाम जो है वो अब तक बताता हुआ नजर आया। इसमें असली नाम कौन है, 9 बजे मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसपे इसका खुलासा होगा। क्या करता है आरोपी, ये बड़ा सवाल है। तो अब तक जो जानकारी सामने आ पाई है उसके मुताबिक ये एक पब में काम करता है। वही सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको मैं बता दूं, जहां आरोपी मोहम्मद अलियास एक बांग्लादेशी नागरिक हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि जो आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है, मोहम्मद अलियास, वो एक बांग्लादेशी नागरिक हो सकता है जो अवैध तौर पर भारत में रह रहा है। रोहिंग्या होने के चलते वो अपनी पहचान बार बार छुपा रहा है, बार बार अपना नाम जो है वो बदल रहा है। और जो कुछ नाम उसने बताए हैं जिसमें वो बिजॉय दास बोलता है खुद को, बिजॉय दास, बांग्लादेश से संबंध, पश्चिम बंगाल से संबंध, इस नाम का जो है वो हो सकता है। हालांकि पुष्टि पुलिस की तरफ से अभी नहीं की गई है। 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई पुलिस करेगी और जानकारी देगी कि आखिर जिस आरोपी को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है उसका असली नाम क्या है। लेकिन अब तक की जो पूछताछ में आरोपी मोहम्मद अलियास ने अपने तमाम नाम बताए हैं और जिस तरीके से वो अपने नामों को बदल रहा है, ऐसे में शक की सुई इस बात पर भी जा रही है कि वो एक बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध तरीके से भारत में रह रहा है। और शायद यही वजह है कि वो बार बार जो है अपना नाम बदल रहा है। सुजाता हमारी सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। सुजाता, जिस तरीके से बार बार नाम आरोपी बदल रहा है, इसमें बांग्लादेश का कनेक्शन, रोहिंग्या कनेक्शंस भी सामने आ सकता है। बिल्कुल चंदन, और देखिए ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि अगर हम देखें तो जो टाइमलाइन रही है इसकी और जब से इसकी गिरफ्तारी हुई है लगातार इससे यही पूछताछ की जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि इसका नाम क्या है। जब जब इससे इसका नाम पूछा जा रहा है, कभी विजय दास, कभी बिजॉय दास, कभी मोहम्मद अलियास, कभी मोहम्मद सज्जद, ऐसे कई सारे नाम इसने अब तक अपने बता चुके हैं, जिसके चलते कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब पुलिस की सुई इस बात पर भी आकर अटकी हुई है कि कहीं ये बांग्लादेशी नागरिक तो नहीं है जो यहाँ पर भारत में अवैध तरीके से रह रहा हो,
क्योंकि जिस प्रकार की इसकी अब तक की अगर हम देखें तो नाम अलग है, नाम पे कोई कन्फर्मेशन मुहर नहीं लग पा रही है, अपना नाम ही कबूल नहीं रहा है। और जी। जब इसे गिरफ्तार किया गया, इसके पास किसी प्रकार के जो है दस्तावेज भी नहीं थे, ना आधार कार्ड ना पैन कार्ड, जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर ये नागरिक कहाँ का है। और ऐसे में अब इससे पूछताछ इस पर भी की जा रही, कहीं अवैध तरीके से तो भारत में नहीं रह रहा था। और ऐसे में थाने में पिछले बताया जा रहा है कि 4 साल से थाने में ही रह रहा था, वहां पर एक पब में काम कर रहा था और हालिया में इसने लेबर कैंप में काम करना शुरू किया था। और उसी लेबर कैंप के पीछे की जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां पर इसने अपने आप को छुपाना सही समझा। हालांकि इसका ये तरीका सफल नहीं रहा। फिलहाल खार पुलिस स्टेशन में इससे पूछताछ चल रही है। यहाँ पर जो आला अधिकारी है वो मौजूद हैं और इससे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जब इसे जो है जिसके पहले इसकी जो इसे कोर्ट में पेश किया जाए, उससे ठीक पहले इसका क्या कुछ आइडेंटिटी है वो पता लगाया जा सके। बिल्कुल, पूछताछ लगातार जारी है। बने रहिए सुजाता आप मेरे साथ। मैं एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताता हूं और फिर आपके पास आ रहा हूं, जहां आपको बता दूं कि शुरुआती जानकारी में यह सामने आया है कि सैफ अली खान पर हमले का आरोपी पिछले 7-8 महीने से मुंबई और ठाणे में अलग अलग जगह पर काम कर रहा था। अभी कुछ दिनों से वो एक पांडे नाम के ठेकेदार के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। इस पूरे मामले में जानकारियां लगातार सामने आ रही है। वारदात के बाद वो लगातार तमाम न्यूज चैनल्स को देख रहा था और न्यूज चैनल्स को वो ट्रैक कर रहा था। गिरफ्तारी के डर से उसने अपना फोन भी बंद कर रखा था, क्योंकि न्यूज चैनल्स के जरिए उसको बार बार ये पता चल रहा था कि उसकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुकी है। अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा दिख चुका है और इसीलिए वो छुपता फिर रहा था। इन सब के बीच आपको बता दूं कि सैफ पर अटैक और हत्थे पर किस तरीके से आरोपी चढ़ा है और पुलिस की जांच के लिए देखिए किस प्रकार से जो मुंबई पुलिस की टीम है वो गठित की गई थी। ग्राफिक्स के जरिए पुलिस की जांच अब तक किस प्रकार से आगे बढ़ी है। कुल 35 टीमें जो है वो मुंबई पुलिस ने बनाई इस हमलावर को पकड़ने के लिए, जिसमें मुंबई पुलिस की 20 टीमें थी। 20 टीमें तो मुंबई पुलिस की थी, 15 टीमें जो है वो क्राइम ब्रांच की बनाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज सबसे अहम इस पूरी जांच का हिस्सा रहे और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच लगातार चलता रहा। पुलिस के हाथ 4 सीसीटीवी फुटेज लगे। वहीं सैफ अली खान के स्टाफ, सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान और पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई। 2 संदिग्धों से भी पुलिस की पूछताछ की गई, जिसमें से साजिद नाम का एक कारपेंटर था। इसके अलावा दुर्ग से भी जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया उससे पूछताछ की गई। एक संदिग्ध को छत्तीसगढ़ से हिरासत में लिया गया, दुर्ग से। 18 जनवरी की रात आरोपी को गिरफ्तार किया गया, यानी बीती रात बांद्रा में ये आरोपी जो है वो छिपा हुआ था। पूछताछ में ये अपने कई नाम जो है वो अब तक बता चुका है। हालांकि आरोपी ने पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने ये मान लिया है कि उसने सैफ अली खान पर हमला किया। एक बार में फिलहाल वो काम करता है, ये भी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। पारस हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए। पारस, ये व्यक्ति जिसके बारे में जानकारी 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुंबई पुलिस देने वाली है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल ये है कि जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक ये बीते 7-8 महीने से ठाणे में ही अलग अलग जगहों पर काम कर रहा था और जो इसने बताया है उसके मुताबिक एक बार में लेटेस्ट काम कर रहा था। क्या अपडेट है? सबसे पहले एक चीज साफ कर दूं, इस मामले में कारपेंटर जो है वो अलग व्यक्ति है, साजिद जो है वो अलग व्यक्ति है। इन दोनों से मुंबई पुलिस ने लगातार पूछताछ की। वहीं कल जिस व्यक्ति को दुर्ग से हिरासत में लिया गया है वो अलग व्यक्ति है। तो इस मामले में पहले 3 व्यक्तियों से जो है वो पूछताछ की जा चुकी है। वहीं मामले में जो सैफ अली खान की मेड है उनका बयान दर्ज किया गया है। करीना कपूर खान जो कि सैफ अली खान की पत्नी है उनका बयान दर्ज किया गया है। ऐसे में जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो अपना नाम बार बार बदल रहा है। वो लगातार मुंबई पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये जानकारी सामने आई है कि ये व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है वो ठाणे और मुंबई में लगातार अपना काम बदल रहा था, अलग अलग जगहों पे वो काम कर रहा था और हाल ही में उसने एक ठेकेदार के वहां कंस्ट्रक्शन साइट पे अपना काम शुरू किया था, वहां पर वो काम कर रहा था और जैसे ही इसने इस
वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद वो लगातार भागने की कोशिश कर रहा था, अलग अलग जगहों पर वो भाग रहा था। वहीं थाने की जो जगह जहां पर उसको पकड़ा गया, झाड़ियों में पकड़ा गया, उधर वो जगह जो है उसके लिए जानने वाली जगह थी और इसी के लिए वो वहां जाके छुपा हुआ था। मुंबई पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, टेक्निकल साक्ष्यों का इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है इस आरोपी को धर दबोचा है। ऐसे में आज इस व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज रविवार है, इसी के लिए हॉलीडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण होगी 9 बजे की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मुंबई पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी कि क्या मामला था, क्या कुछ हुआ था इसमें। और जब मुंबई पुलिस इस आरोपी की रिमांड लेगी उस समय क्या पॉइंट्स रखती है कोर्ट के सामने, वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। मगर मैं अभी भी साफ कर दूं कि इस पूरे मामले में 3 लोगों से पूछताछ की गई थी। एक कारपेंटर जो कि सैफ अली खान के घर जी। पे कारपेंटरिंग का काम कर रहा था, वो अलग है। साजिद, जिसको बांद्रा पुलिस स्टेशन परतू लाया गया था, वो अलग था। और जिस व्यक्ति को कल दुर्ग से पारस, हिरासत में इसमें एक और सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन सुजाता भी मेरे साथ बनी हुई है। सुजाता, अब यहाँ पर सवाल ये है कि एक तो वो अपना नाम बार बार बदल कर बता रहा है, दूसरा काम को लेकर भी जो जानकारी है, कभी वो कह रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ जुड़ा हुआ था, उनके साथ काम कर रहा था, तो जानकारी ये भी सामने आ रही है कि वो एक बार में काम कर रहा था। यानी अपना नाम, अपना काम, कहाँ का रहने वाला है, ये तमाम चीजें वो लगातार छुपा रहा है। और चंदन, यही कारण है क्योंकि उसे बचना है अपने जुर्म से। हालांकि जब उसे गिरफ्तार किया गया उसने सबसे पहले ये कबूला कि उसने सैफ अली खान पर हमला ज़रूर किया है, लेकिन जैसे ही उसके आइडेंटिटी को लेकर पूछताछ की जा रही है तो वो बार बार अपना नाम बदल रहा है। अपना नाम उसने अब तक 5 बार बदल चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर जो निडर है उसको लग रहा है कि वो अपना नाम बदल कर जो है बच सकेगा। हालांकि मुंबई पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है खार पुलिस स्टेशन में, और इसी के साथ वो कहाँ का रहने वाला है, यदि उनसे बात कर इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाया जा सके, इसकी भी कोशिश जो है फिलहाल की जा रही है। 35 से ज्यादा टीमों का गठन किया जा चुका था, 100 से ज्यादा ऑफिशियल इस पूरे मैटर में एक्टिव थे और लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। और नवनाथ धवाले जो डीसीपी जोन 6 है, उनके टीम द्वारा जो है इसे पकड़ा गया देर रात, और जिसके बाद इसे मुंबई लाया गया है और आज इसे कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि आखिर ये अब तक गिरफ्तार होने के बाद भी यदि अपना नाम नहीं बता रहा है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई और बड़ा मामला है जो ये पुलिस के सामने नहीं रखना चाह रहा हो। क्योंकि यदि इसका जुर्म सिर्फ इस तक सीमित होता कि इसने सैफ अली खान पर हमला किया है, उन्हें वार किया है, तो शायद अपना नाम कबूलता, उनको बताता। लेकिन अब क्योंकि अपना नाम छुपा रहा है तो जाहिर सी बात है पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है कि कहीं ये अवैध बिल्कुल 9 बजे का इंतजार है सुजाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई पुलिस करेगी। लेकिन पारस, एक और बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस की तरफ से प्रारंभिक सूचना दी गई उसमें यह कहा गया कि हमलावर जो है वो चोरी के इरादे से घर में दाखिल हुआ था। लेकिन जो करीना कपूर खान का स्टेटमेंट दर्ज किया गया उसमें उन्होंने ये बताया कि डायमंड ज्वेलरी सामने रखी थी, लेकिन उसने किसी भी ज्वेलरी को हाथ तक नहीं लगाया और सैफ अली खान पर वो हमला करते वक्त काफ़ी एग्रेसिव था। यानी जो चोरी की थ्योरी है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पीछे छूटती हुई नजर आ रही है और पूछताछ से पता चल पाएगा कि आखिर इंटेंशन टू अटैक क्या था। प्रारंभिक जांच का मतलब यही होता है कि पुलिस को प्रारंभिक तरीके से क्या लग रहा है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में ये बात बताई थी कि चोरी के इरादे से ये व्यक्ति घर में घुसा हो सकता है। अब जब ये व्यक्ति पकड़ा जा चुका है उसके बाद सारी चीजें सामने आ सकती हैं। अब उससे पूछताछ की जाएगी, गहनता से पूछताछ की जाएगी, कठोरता से पूछताछ की जाएगी और सारी चीजें जो है उससे जानने की कोशिश की जाएगी। मगर प्राथमिक तौर पर मुंबई पुलिस ने यही कहा था कि चोरी के इरादे से यह व्यक्ति घर में घुसा था। अब जब ये व्यक्ति पकड़ा गया है तो इस मामले में जांच होगी, पूछताछ होगी। आज जब इस व्यक्ति को हॉलीडे कोर्ट में पेश किया जाएगा मुंबई कोर्ट में, मुंबई की बांद्रा कोर्ट में, उस समय मुंबई पुलिस क्या पॉइंट रखती है वो जानना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। वो 9 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जानकारी देगी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में करीना कपूर के बयान में जरूर ये है कि बहुत सारी चीजें घर में पड़ी थी, कीमती चीजें घर में पड़ी थी, मगर उसने उन चीजों को हाथ भी नहीं लगाया। तो ये बयान है उनका। मगर क्या हुआ था, क्या सिचुएशन हुई थी, किस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ था, इसको जानने के लिए इस आरोपी से पूछताछ करना बेहद ज्यादा जरूरी है, जो मुंबई पुलिस लगातार उससे कर रही है। बिल्कुल, लगातार पूछताछ जारी है और इन सब के बीच जैसा कि पारस ने जानकारी दी, 9 बजे मुंबई पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर।